पता है, हमें लकार के बारे में जानना पड़ेगा कि लकार क्या होता है, कितने प्रकार होता है, इसको क्यों यूज करते हैं और इसका प्रयोग क्या है। ठीक है, पहले मुझे सभी को पता है कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार, पता है कि लकार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला लकार पढ़ना चाहिए। ठीक है, लकार 5 प्रकार के होता है, लट लकार, रूट लकार, रोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग। ठीक है, लट लकार का मीनिंग क्या होता है ना, प्रेजेंट। अगर तुम प्रेजेंट में कुछ सेंटेंस बना रहे हो, जो सेंटेंस तुम्हें संस्कृत में प्रेजेंट में बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें लट लकार का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ही अगर तुम्हें फ्यूचर में बनाना है, तो किसका करना ना, लूट लकार का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ही तुम अगर पास्ट में बना रहे हो, तो तुम्हें वो लट लकार का प्रयोग करना पड़ता है। और लोट लकार किसके लिए होता है ना, ऑर्डर, और विधिलिंग लकार किसके लिए होता है, कोई संभावना है तो विधिलिंग लकार का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। पहला लकार हम पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा लकार ना, लट लकार। लट लकार को हम कितने को ना, 3 को वचन में और 3 को पुरुष में लिखेंगे। वचन और पुरुष पता है कि 3 को पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 को वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष क्या होता है ना, प्रथम, फिर आता है मध्यम और फिर आता है उत्तम। वैसे ही क्या होता है ना, वचन होता है एक वचन, फिर आता है द्विवचन और फिर आता है बहुवचन। ठीक है, तो इसके रूप किस तरह होते हैं, मान लो हमें इसका किस धातु में लिखना है, मान लो हमें पट धातु में लिखना है। ये है मूल धातु, इसको बोला जाता है मूल धातु। इसको अगर हमें लकार में या लट लकार के अनुसार हमें बनाना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ, इसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्ययों को जॉइन करना। ठीक है, ती प्रत्यय हो गया, क प्रत्यय हो गया, अंति प्रत्यय हो गया, अस्सी, स्था, अस्मि, स्वा, ये सारे प्रत्ययों को अगर हम जॉइन नहीं करते तो नहीं होगा। ठीक है, तो प्रथम में क्या करते हैं, पठती, फिर क्या लिखते हैं, पठतः, और फिर क्या लिखते हैं, पठसी। ठीक है, और फिर पठसी, फिर क्या लिखते हैं, पठतः, और फिर क्या लिखते हैं, पठसी, पठतः, और लास्ट में पठानी, पठावः, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करें, हमें जानिए कि लट लकार का ऐसा रूप होता है, प्रेजेंट में लकार का इस तरह, लेकिन इसको सेंटेंस में आप प्रयोग कैसे करें कि कौन से, इसमें हम इसका कर्ता क्या होगा। ठीक है, प्रथम पुरुष का कर्ता क्या होगा, मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होगा और उत्तम पुरुष का कर्ता। इंग्लिश में तुम्हें पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी को पता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में पता है तो या भूल गए, थर्ड पर्सन में क्या होता है इंग्लिश में, इसमें अच्छा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जैसे इंग्लिश में होता है, वैसे ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तुम्हें क्या करना है ना, नाम और सर्वनाम को कर्ता के तरीके से यूज करना है। ठीक है, प्रथम पुरुष में क्या होगा ना, नाम और सर्वनाम का यूज होगा, और जैसे ही मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा ना, स्मक शब्द का यूज होता है, और उत्तम पुरुष में किसका ना, अस्मक शब्द का यूज, इस तरह में यूज अस्मक शब्द और दुस्मक शब्द। दुस्मक शब्द का मीनिंग होता है क्या होता है ना, यू, अस्मक शब्द का मीनिंग होता है आई। ये मैं पहले से पढ़ाई। ठीक है, अस्मक शब्द का मीनिंग होता है आई, मुंह, और दुस्मक शब्द का मीनिंग होता है यू, मतलब तुम। ठीक है, इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 को वचन में हमें यूज करना पड़ता है। समझ में आया। अभी मान लो कोई भी शब्द ले, कोई भी एक शब्द ले लो जिसको कर्ता के तरीके से हमें यूज करना। ठीक है, ठीक है, तो पहला शब्द हम मान लिए कि हमें राम शब्द में इसको हमें प्रथम पुरुष का कर्ता के रूप में यूज करना है। तो राम शब्द का तीन रूप क्या होता है, राम शब्द का तीन
इसको अगर हमें संस्कृत में सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे ना, पहले में हमें पठती तो उसके हिसाब से हमें लगाना है, क्या लगाना है ना, रामो पठती, फिर क्या आ जाएगा रामो पठतः, फिर क्या आ जाएगा रामः पठति। समझ में आ रहा है? रामः पठति, रामो पठतः और रामः पठति। इस तरह सेंटेंस हमको बनाना पड़ता है अगर अच्छे से सेंटेंस बनाना पड़े तो। समझ में आया? पहले किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या सर्वनाम को अगर तुम्हें किसमें यूज करना है ना, इसके साथ यूज करना है, क्रिया के साथ, तो तुम्हें वो प्रथम पुरुष के ही लगाना है। मतलब कोई भी वर्ब तुम्हें यूज करना है उस प्रथम पुरुष में, उसमें तुम्हें क्या करना है ना, नाम या सर्वनाम को यूज करना है। नाम मतलब कोई भी किसी का नाम हो सकता है, जैसे अहिला नाम, लक्षित नाम, हर्षित, कोई भी नाम का क्रिया तुम्हें करना है तो उसमें प्रथम पुरुष का क्रिया लगाना है। ठीक है, अगर सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सह शब्द हो गया, ऐसा शब्द हो गया, एतत् हो गया, उसमें तुम्हें लगाना है तो तुम्हें प्रथम पुरुष का क्रिया को लगाना है। इतना समझ में आया? फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है ना, मध्यम पुरुष में तुम्हें यू वाला को लगाना है। यू मतलब ईश्वर शब्द, ईश्वर शब्द का प्रथमा व्यक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में डिफरेंट तरीके से लगते हैं। ईश्वर शब्द का प्रथमा व्यक्ति एकवचन में क्या होता है ना, त्वम होता है, द्विवचन में युवान और बहुवचन में यू। ऐसा होता है तुम और तुम सब। तुम भी अगर हम क्रिया लगाना है हम कौन सा लगाना, कर्ता अगर बहुवचन है क्रिया भी बहुवचन, इसका क्या रखना, कर्ता जिस वचन में है क्रिया को हमें उसी वचन में लगाना पड़ेगा। अभी तुम मतलब एक वचन में, उसके साथ हमें जो क्रिया लगाना पड़ेगा वो भी एक वचन का लगाना पड़ेगा। जैसे तुम पढ़, समझ में आता है कि तुम पढ़ रहे, समझ में आता है? तो अगर तुम पढ़ रहे हो हमें संस्कृत में बनाना है तो तुम पढ़, क्योंकि तुम अगर हम किसी को तुम बोल रहे हैं तो एक ही आंसर होगा ना, तो इसलिए पढ़ से लगेगा। अभी तुम दोनों अगर पढ़ रहे हो तो जुबान पढ़ते हो और तुम सब जब पढ़ रहे हो तो जुबान, इसको ध्यान रखना। और मध्यम पुरुष में सिर्फ त्वम, जुबान, जुबान नहीं लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष में ना हर कोई नाम लगा सकते हो, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कुछ पर्टिकुलर होता है कि एक ही सिर्फ लगेगा, इसके बदले में और कुछ यूज नहीं हो सकता। ठीक है, मध्यम पुरुष में त्वम, जुबान, जुबान सिर्फ उसका यूज हो सकता है, और उत्तम पुरुष में अहम, आवा और वर्ड। ये जो 6 वर्ड में लिखी, ये जिस स्थान के लिए लिखी सिर्फ उसी स्थान में यूज होती है। ठीक है, अभी मान लो कि वर्ब पढ़ना भी को पढ़ जाओ तब वर्ब छोड़ के लिख जाओ तब वर्ब आ गया है, तो लिखा थी तो इसमें अगर मैं बोलूंगी कि सेंटेंस मतलब तुम लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, तुम लिखो सिर्फ। ठीक है, उसकी क्या मतलब ये जो तुम, जुबान, जुबान में ये सिर्फ मध्यम पुरुष में लगेगा, अहम, आवाम, वयम जो है सिर्फ उत्तम पुरुष में लगेगा। ठीक है, अभी मैं बोलूंगी मैं पढ़ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, अहम पठानी, तुम दोनों पढ़ रहे तो आवाम पठाओ, और तुम सब पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे तो वयम पढ़। ठीक है, मतलब मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। ये तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में लगेगा, हाँ मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष में लगेगा। इसे छोड़ के जो भी दुनिया में नाम है, जो कुछ वर्ड है, उसका तुम्हें अगर क्रिया को लगाना है तो तुम्हें उसके लिए संस्कृत में सेंटेंस बनाने के लिए लगाना है तो तुम्हें उसके लिए प्रथम पुरुष में क्रिया को लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम